हेलो नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन 349 और 350। 349 में है फोर्स और 350 में है क्रिमिनल फोर्स। 349 में है फोर्स, जैसे कोई बल। ए पर्सन इज said to use force to another if he cause motion, change of motion or cessation of motion to that other। भी कोई व्यक्ति है, किसी पर कोई ऐसा कोई बल का प्रयोग करता है, फोर्स करता है कि उस व्यक्ति का ना चेंज ऑफ मोशन, उसका काम करने का, या उसका वो कहीं जा रहा है उसका की गति में परिवर्तन हो जाए, या वो गति सेशन का मतलब रुक ही जाए, भी उसको उसके काम में विघ्न पैदा हो जाए। और इफ़ वी कॉज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सीसेशन ऑफ मोशन एज ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस, भी कोई ऐसे अपने फोर्स से, अपने बल से या किसी पदार्थ से कोई ऐसा एक्ट किया जाए कि किसी व्यक्ति का चेंज ऑफ मोशन और सीसेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, इनटू कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वेयरिंग और कैरिंग और विद एनीथिंग सो सैचुएट दैट सच कॉन्टैक्ट इफेक्ट दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग। भी कोई व्यक्ति जा रहा है और वो कोई वस्तु लेके जा रहा है, या उसने कोई चीज़ पहन रखी है, या उसके कांटेक्ट में कोई चीज़ ऐसी है कि किसी व्यक्ति के ऐसे फोर्स करने पर या किसी सब्सटेंस की वजह से उस व्यक्ति की जो है ना चेंज ऑफ मोशन और सीसेशन ऑफ मोशन में सेशन चेंज हो जाए, उसका काम करने का, उसकी गति में परिवर्तन आ जाए, तो हम इसे फोर्स कहेंगे। भी अगर कोई किसी को काम करने में कोई रुकावट डाले और कोई बल का प्रयोग करे, तो इसे हम फोर्स की डेफिनेशन में लेंगे। इसके 3 एग्जांपल हैं। भी हम कोई किसी व्यक्ति को कैसे फोर्स का यूज़ कर सकता है, जैसे कोई अपनी फर्स्ट है बाय हिज ऑन बॉडली पावर, अपनी बल से किसी को फोर्स करके। तो सेकेंडली है किसी सब्सटेंस की वजह से, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई नदी के किनारे जा रहा है और वहाँ नदी में कोई पत्थर मार दे और पत्थर से दूसरे व्यक्ति के ऊपर चिकड़ लग जाए, या पानी से उसके कपड़ों पर गिर जाए और जो उसके हाथ में जो कुछ उसकी चीज़ में उस पर सारा कुछ पानी वगैरह उस पर गिर जाए और उसका जो है ना तरह गति में परिवर्तन हो जाए। और तीसरा है कोई किसी एनिमल्स को, जैसे कहते हैं डॉगी, छी इसको तो काट ले। और ऐसे भी 3 डेफिनेशन है भी जिससे कि हम किसी पर फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। फोर्स में 3 एग्जांपल हैं। और 350 में है क्रिमिनल फोर्स। हुएवर कोई इंटेंशनली, कोई जो अपनी स्वेच्छा से किसी पर कोई फोर्स का यूज़ करता है और विदाउट कंसेंट जिस पे बल का प्रयोग किया गया है, और जिसने ये प्रयोग किया है किसी व्यक्ति पर, उसको नॉइंगली, उसको अच्छे से पता है भी उसको ये मेरे एक्ट करने पर उसको इंजरी वगैरह हो सकती है। Whoever intentionally use force to any person without that person consent in order to the committing of any offence or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear, annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force to that other। फिर कोई व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति पर ऐसे क्रिमिनल कोई फोर्स कर रहा है और विदाउट एनी पर्सन की कंसेंट से जिसको वो बल का प्रयोग कर रहा है, और उसको ये अच्छे से पता है, विल है उसकी भी, उसको है ना इंजरी करनी है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, सभी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ 1-2 कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, फर्स्ट एग्जांपल, नदी के किनारे कोई बैठा है, या नदी के किनारे बोट है, बोट में कोई बैठा है और वो बोट रस्सी से बंधी हुई है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर
वो बोट की है ना वो रस्सी खोल दे और वो बोट अपने आप चलने लग जाए। तो ऐसे है ना अभी वो उसकी कंसेंट नहीं थी जो उसमें बैठा था, और जो जिसने खोला है उसको पता था भी इसको मैं खोलूँगा तो इसको इंजरी वगैरह भी हो सकती है। तो ऐसे उसने विदाउट उसकी कंसेंट से उसको जो है ना रस्सी खोलना, और उसको पता था भी अगर ये नदी में जाएगा तो गिर भी सकता है और उसको चोट भी आ सकती है और मर भी सकता है। तो इसने क्रिमिनल फोर्स किया। और एक दूसरी एग्जांपल देख लो, अगर कोई व्यक्ति है कोई रथ में सवार होकर जा रहा है और वो अपने धीरे धीरे जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आके घोड़ों को इतनी ज़ोर ज़ोर से चाबुक मारे कि जो वो पहला व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी गति में परिवर्तन आ जाए और उसके मन में डर पैदा हो जाए और उसको इंजरी वगैरह होने की उसको चांसेस वगैरह बढ़ जाएं, और विदाउट जो बैठा था व्यक्ति उसकी विदाउट कंसेंट से ऐसा किसी कोई काम किया तो उसने क्रिमिनल फोर्स किया। तो तीसरी एग्जांपल एक और देख लो, अगर कोई लेडीज़ है जैसे कोई बुर्के में है, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसका जो बुर्का ऊपर उठा दे और उसको परेशानी में डाल दे और उसको भय उत्पन्न हो जाए, तो इसे भी हम क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन मिलेंगे। भी सिंपल सा है, भी 349 में है फोर्स और 350 में है क्रिमिनल फोर्स। फोर्स ऐसे है भी अगर कोई किसी व्यक्ति की है ना भी किसी को काम करने का जो चेंज ऑफ मोशन और सीसेशन ऑफ मोशन चेंज कर दे अपने बल के द्वारा। तो और जो 350 में है क्रिमिनल फोर्स है अगर कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति की विदाउट कंसेंट से अगर किसी को जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से कष्ट देना चाहता हो और इंजरी करना चाहता हो तो ये क्रिमिनल फोर्स में रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।